और जो गंदगी है इस प्रदेश में वो आम आदमी पार्टी की झाड़ू से ही, और हो सकता है 22 तारीख के बाद बीजेपी हटाओ। आजकल हरियाणा में सियासी पारा गर्म है। बात करें राज्यसभा चुनाव की या फिर नगर निकाय चुनाव की, दोनों ही जगह आरोप और प्रत्यारोप जारी हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव प्रचार कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव में, किस तरह से कैथल के प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे? नहीं, कैथल का प्रत्याशी वो भी जीतेगा, पूरे हरियाणा के प्रत्याशी जीतेंगे। और उसके कारण है, कारण ये है कि शहरों की बदहाली है पूरी तरीके से। आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, गलियां नालियां सब कुछ कच्चा है। बारिश में पूरा जो सीवर है उसका पानी वापस बैक मारता है घरों में। और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हमने कल ही अपने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें कहा है कि हम आने वाले समय में जितने भी नगर निकाय है उसको भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। ये वायदा आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का और हमारे साथियों का है। बाकी आप देख ही रहे हैं पूरे देश के अंदर आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। ऐसे में विकल्प ही एक है इस देश के सामने, वो है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, जो आने वाले समय में इस देश का मॉडल बनेगा। और हरियाणा के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है कि आम आदमी के साथ ही उनका जीवन बेहतर हो सकता है, उनको हर तरीके की ताकत मिल सकती है। तो वो हम एजेंडे पे लगे हुए हैं और पूरी पार्टी मजबूती से है मैदान में। बहुत से लोग तो मैदान छोड़ के भागे हुए हैं। अभी मेरे को रात को मैं पेवा था, पेवा में बताया कि कांग्रेस का कैंडिडेट है ही नहीं वहाँ। जितने कांग्रेस के कैंडिडेट बन रहे थे वो सारे भाजपा में चले गए। तो लड़ाई सीधी जो है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, ये सब एक साथ, और आम आदमी पार्टी एक तरफ। और यही सब जगह है, यहाँ भी यही है, कैथल में भी यही है। सर, कैथल की अगर मैं बात करूं तो रणदीप सुरजेवाला आपके पुराने साथी है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार उन्होंने उतारा है। ये भी कह सकते हैं कि अपना खुद का उम्मीदवार उतारा है। वो एक तरफ, पूरी भाजपा एक तरफ। देखिए वो तो एक अलग मामला है। कांग्रेसी उम्मीदवार तो कांग्रेस में तो आप देख ही रहे हो ना, तो उन्होंने कोई सिंबल दिया है। दूसरी बात, बाकी जो लोग हैं वो तो हराने में ही लगे रहते हैं। पहली बात तो उम्मीदवार नहीं घोषित जो है उन्होंने अपने सिंबल पे लड़े नहीं, और अगर उम्मीदवार भी हैं तो वो एक दूसरे को निपटाने में ही लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं हरियाणा की जनता से, कैथल की जनता से यही अनुरोध करूंगा कि सारे मिलके अपने उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी जो किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटे दुकानदारों की सुनती है, कर्मचारियों की मजबूती से आवाज़ उठाती है, उसके साथ जुड़ करके अपना भविष्य बेहतर बनाए। और इस चुनाव के माध्यम से एक मजबूत नींव आने वाले चुनाव 2024 के लोकसभा, विधानसभा की रखी जानी है इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि उसके साथ अपने आप को संबंध करते हुए 19 तारीख को एक बड़ा जनादेश आम आदमी पार्टी के पक्ष में दें। और जो गंदगी है इस प्रदेश में वो आम आदमी पार्टी की झाड़ू से ही मिट सकती है। तो झाड़ू उठाओ, सफाई करो, गंदगी मिटाओ। तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक ट्रायल होगी आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में? नहीं, ट्रायल नहीं है, इससे एक शुरुआत होगी। इससे शहरों में काडर तैयार हो जाएगा, लोग जो जीत के आएंगे अच्छा काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो लोगों का विश्वास उससे बढ़ता है। विश्वास है, लेकिन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है कि ये हमने करके दिखाया। दिल्ली में सरकार आई, हमने करके दिखाया, काम की राजनीति की शुरुआत करी, पंजाब के लोगों ने कबूल किया, अब हरियाणा में लहर चल रही है पूरी। तो धीरे धीरे साउथ से लेकर के पीछे केरल में गए, अभी हिमाचल और गुजरात के अंदर चुनाव है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि यही भविष्य का, इस देश का विकल्प है, और इसलिए आम आदमी और केजरीवाल जी के साथ जुड़े। और मुझे यकीन है कि हरियाणा की जनता उस ओर बहुत मजबूती के साथ बढ़ रही है। छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है, और जो शहरों की बदहाली हुई है अभी उससे मुक्ति पाएगा हरियाणा। और आने वाले समय में जो गांव में इन्होंने किए हैं, जिस तरीके से
भ्रष्टाचार किए, कागजों में काम दिखा दिए, 4-4 बार उसके बिल उठा लिए, धरातल पर काम नहीं हुए। तो इन चीज़ों का लोगों के अंदर भारी रोष है और उनको पता है। ये ज़रूर है कि कई बार वो लोग अपनी आवाज़ उस तरीके से नहीं उठा पाते जैसे किसानों ने आवाज़ उठाई हर साथी, लेकिन पीड़ित हर लोग है। पूरा देश पीड़ित है, पूरा हरियाणा पीड़ित है और हो सकता है 22 तारीख के बाद बीजेपी हटाओ